शांति आज 6/9/2024 6 सितंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम उच्च पद पाते हो, सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाते हो। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध हो जाता है। 21 जन्म पावा सुख शांति का वर्षा देने का हमसे वादा करते हैं। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? अब मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर, भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब शिव बाबा द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब इस सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी घूम रही है। तुम्हारी बुद्धि में बाबा ने हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने सुनाई, कैसे सतयुगी दुनिया थी, फिर सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से अब कलयुग, अब ये कलयुग का भी अंत का अंत समय चल रहा है। अब शिव बाबा आए पुनः इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए, फिर से सतयुगी दुनिया की स्थापना करने। तो ऐसे ये चक्र घूमता रहता है। तो बाबा कहें, तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र घूमता रहता है। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का, जीवन मुक्ति माना सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और मुक्ति धाम हमारा शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो हम मुक्ति धाम में शिव बाबा हमें मुक्ति धाम से सतयुगी दुनिया ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस पतित छी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इस पतित कलयुगी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखकर अपनी आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक शिव बाबा की याद में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। आत्मा रूपी बैटरी को कैसे भरेंगे? ज्ञान ग्रंथ से भरेंगे और योग का उसमें बल डालते बाबा को याद करेंगे और ज्ञान का ग्रंथ उसमें डालते रहेंगे। तो ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसीलिए घाटे से बचना है। ज्ञान का चिंतन, जितना मनन चिंतन करेंगे उतना ही बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना, व्यर्थ को नेगेटिव सोचने से बचना है, व्यर्थ को फालतू चिंतन करने से बचना है, अर्थात होली हंस बनना है। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। हमारी श्रेष्ठ पोजीशन है अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, इस देह को न देखकर अपनी आत्मिक स्थिति में रहना। मैं इस शरीर को चलाने वाली, भ्रकुटी के मध्य चमकने वाली आत्मा हूँ। यही हमारी पोजीशन है, यही पहला पाठ बाबा ने हमको पढ़ाया है। और अपोजिशन को समाप्त करना, देह के अभिमान को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए, मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई।
मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।